इनेलो पार्टी के जिला के अध्यक्ष यशवीर जी को आवाज़ कम है। आवाज़ असल में बाहर फील्ड में ज़्यादा दौरा चल रहा है, 10-10 गांव दिन में करने पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग है कोई ना, हम साथ खड़े हैं अब आगे। अब मैं राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय मैं तो अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर चलूँगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ। एनसीपी और इनेलो का अलायंस है, गठबंधन। और माननीय अभय चौटाला जी ने इनेलो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है कि आपको कुरुक्षेत्र आने की आवश्यकता नहीं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। वीरेंद्र मराठा को जीत दिलानी है और यहाँ दिन रात काम करना है, और लोग कर रहे हैं। परसों हम नीलोखड़ी हल्के में थे, कल इसराना हल्के में थे, आज हम असंध हल्के में जाएंगे। सभी साथ दे रहे हैं, सभी साथ चल रहे हैं। धीरे धीरे एक टीम भी और इनेलो की निकल गई है, जो कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त करेगी और तेजी से वे काम करने लगेंगे। अब आप ये समझते होंगे स्थानीय मुद्दा क्या है। इसलिए कि तो मेंबर पार्लियामेंट बनना है, कोई भी बन जाए, फर्क होता है हमारे हिसाब से। यहाँ 700 से ऊपर गांव हैं करनाल लोकसभा में। किसी एक गांव की भी स्थिति दशा ऐसी नहीं बनाई माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने 9.5 साल में, जितनी अपने गांव बनियाली की जो जज्जर जिले में है उसकी बना दी। आप जाके देख सकते हो, दिल्ली मुंबई को भी पार करता हुआ वह गांव दिखाई दे रहा है। जब ये इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यहाँ लगी थी, उस टाइम करनाल पानीपत एक था जब लगने जा रही थी, फिर पानीपत जिला अलग बन गया। उस टाइम जो अखबारों में हम पढ़ते थे उसमें ये बताया जाता था कि इसमें स्थानीय लोगों का बड़ा भारी फायदा होगा, और इस रूप में बताया जाता था कि इससे निकलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके आधार पे जो और इंडस्ट्रीज लगेंगी, जिनको एंसिलरी यूनिट्स बोलते हैं, वो ज़्यादा यहीं के आदमियों को दी जाएंगी। आज मेरे ख्याल में किसी ने गौर नहीं किया, आज हम सब भी इस बात को भूले हुए हैं। देखो, जूते का सोल है जो, वो भी इसी के मटेरियल का है। आपके जो है कपड़े, वो भी इसी मटेरियल के हैं। प्लास्टिक का सारा सामान, ये सारा का सारा उसी मटेरियल का है। हजारों की संख्या में ट्रक रोज इंडियन ऑयल की रिफाइनरी से निकलते हैं। अगर एंसिलरी यूनिट्स यहाँ लगे होते हैं, लगते कैसे हो? क्योंकि स्थानीय नेता नहीं, बाहर के एमपी आते हैं, एक सैरगाह बना रखी है उन्होंने करनाल, और आके हमें उलझा के बातों में अपना वोट बटोर लेते हैं हमारे, और फिर वो 5 साल दिखाई भी नहीं देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इंडियन ऑयल रिफाइनरी का। इंडियन ऑयल रिफाइनरी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें से एक डायरेक्टर यहाँ का लोकल स्थानीय एमपी भी होता है। उन्होंने शायद कभी किसी ने शायद मीटिंग भी ना अटेंड करी हो, क्योंकि उनकी कोई रुचि नहीं। अगर इस मुद्दे को पकड़ा जाए, सरकार पे दबाव डाला जाए, और यदि सरकार का हिस्सा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ लाखों में एंसिलरी यूनिट लगे हों, और उसमें 50, 60, 70 हज़ार की करोड़ों में नौकरियाँ हों, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। और जो बाहर की तरफ रुख किया हुआ है बच्चों ने, वह भी बदल जाएगा। माननीय शरद पवार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, कई महीने पहले की बात थी। उन्होंने एक बात कही, आपके यहाँ आदमी रुचि नहीं लेते कोई विकास करने में, कोई बदलाव की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने में। हमने इंडो इजरायली प्रोजेक्ट गरोंडा में दिया था, और महाराष्ट्र की तर्ज पे यहाँ खेती सब्जी की और फलों की होने लगे।
ताकि यहाँ का किसान मालामाल हो, खुशहाल हो। जैसे आज केला है, संतरा है, चीकू है, अनार है, अंगूर है, ये सारे के सारे हम जो खा रहे हैं महाराष्ट्र के ही पैदा हुए खा रहे हैं। और वहाँ जो पैदावार है जो उन्होंने करवाई है वह तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं। और एक किसान 1 एकड़ में 3 लाख से 10 लाख रुपए तक की आमदनी वहाँ ले रहा है। ऐसे ही क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्री का वहाँ पर ऐसा विकास हुआ है कि घर से बाहर निकलो तो आपके लिए नौकरी तैयार है, वहाँ कोई बेरोजगार नहीं है। जो महाराष्ट्र बहुत पीछे हुआ करता था, आज महाराष्ट्र देश का नंबर 1 राज्य पर कैपिटा इनकम में, खुशहाली में है। तो उन्होंने मुझे आगे कहा कि मैंने एक बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट और दिया हरियाणा को, तो ये आपके एरिया में क्लस्टर ऑफ मेरे प्रोडक्शन के क्लस्टर हो जाने चाहिए थे। और इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं अमूल को भी पार कर सकते थे। वह टेक्नोलॉजी सारी हम देने को तैयार हैं, लेकिन लोगों में कोई जज्बा ही नहीं है, सरकार कोई रुचि नहीं ले रही है।